से मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी अभी एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा ओबीसी कमीशन के द्वारा जो एक रिपोर्ट आई है, उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का खुलासा किया है, जो हमारे ओबीसी भाइयों के लिए, पिछड़ा वर्ग विशेष के लिए जो संवैधानिक अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिजर्वेशन के दिए गए हैं, उसका बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार और हमारे पंजाब की सरकार खुलेआम उसका हनन कर रही है। उनके हितों का, रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, ओबीसी के भाइयों का हनन हो रहा है और उनके जो जायज़ अधिकार हैं उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में और पंजाब में जो विपक्षी दल बहुत ज़्यादा पिछड़ाओं के हितैषी बनकर वह जातिगत जनगणना के पक्षधर बने रहे हैं, वह सरेआम उनके हितों का हनन कर रहे हैं और जो उनको ओबीसी के कोटा में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें वो सेंध लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विपक्षी दल जो अति पिछड़ा और पिछड़े की बात करते हैं, वह उनके हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। यह एक तरीके से बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी है और उनके अधिकारों का हनन करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बंगाल में ओबीसी के कोटा में और उनके आरक्षण में वहाँ खुलेआम ओबीसी के कोटे को मुस्लिम तुष्टीकरण के भेंट चढ़ाया जा रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण वहाँ किया जा रहा है और जो जायज़ हक हमारे पिछड़ा वर्ग के विशेष के लोगों का आरक्षण है, उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि बंगाल में 91.5%, 91.5% आरक्षण का लाभ मुस्लिम ओबीसी के लोगों को दिया गया है, 91.5%, और अन्य लोगों को उसका जो आरक्षण का हक दिया जाना चाहिए था वह हक नहीं दिया गया है। यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बंगाल में ओबीसी के कुल 179 जातियों के नाम को दर्ज किया गया है, 179, और इस 179 में 118 मुस्लिम समुदाय की जातियों को शामिल कर दिया गया है। और इस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या, इनको प्रमाण पत्र देकर के जातिगत रिजर्वेशन का लाभ देने का वहां पर कुत्सित प्रयास हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा वहां पर कार्यक्रम चल रहा है जिसके माध्यम से बंगाल घुसपैठिए और बांग्लादेशी घुसपैठिए और हमारे रोहिंग्या को वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रमाण पत्र देकर और उसके साथ साथ उनको रिजर्वेशन देकर के उसको लाभ पहुंचा रहे हैं। मैं बंगाल के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 2011 से पहले 108 जातियां शामिल थी और इसमें 53 जातियों को मुस्लिम की और 55 जातियों हिंदुओं की होती थी। 2011 से पहले 108 जातियां ओबीसी में शामिल थी, जिसमें 53 मुस्लिम की थी और 55 हिंदुओं की थी। और 2011 के बाद वहां की राज्य सरकार ने 71 नई जातियों को ओबीसी के सूची में जोड़ा है, 71, जिसमें से 65 मुस्लिम और 6 हिंदू जातियों को जोड़ा गया। हालांकि बंगाल की जनसंख्या 70.5% हिंदुओं की है और 27% मुस्लिमों की है, मुस्लिम भाइयों की है। लेकिन यहाँ पर उनको जो आरक्षण दिया गया है वो 91.5% का आरक्षण का लाभ
मुस्लिम्स को दिया गया है और उसमें विशेष करके बांग्लादेशी घुसपैठ और इसके साथ साथ रोहिंग्या इसमें शामिल हुए हैं। जहां तक पिछड़ा वर्ग आयोग की बात है, आरक्षण व्यवस्था की यही कमोबेश स्थिति बिहार में, राजस्थान में और पंजाब में है। बिहार में जहां जातिगत जनगणना के बारे में वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं, वहां नॉन क्रीमी लेयर को, ओबीसी के भाइयों को प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं और इस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री और वहां के उप मुख्यमंत्री वहां के ओबीसी भाइयों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं और उनके हकों का गला घोटा जा रहा है। यह बिहार की स्थिति है। जहां तक पंजाब की स्थिति है, मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब जो आम आदमी पार्टी का राज जहां चल रहा है और जहां वो भी पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी अपने आप को कहते हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति यह है कि वहां ओबीसी का आरक्षण का प्रतिशत 25% है, लेकिन वहां ओबीसी का लाभ सिर्फ 12% लोगों को दिया गया है। यानी 13% लोग ओबीसी के भाई अपने रिजर्वेशन से वंचित हैं। यह पंजाब के आम आदमी पार्टी की स्थिति है। यह पिछड़ा वर्ग के साथ इनका अन्याय चल रहा है, यह बताना चाहता हूं। राजस्थान में 7 जिले ट्राइबल डिक्लेयर हुए हैं और उन ट्राइबल जिलों में ओबीसी का रिजर्वेशन वहां के लोगों को उससे वंचित रखा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये लोग, इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बंगाल में ममता सरकार ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ देशद्रोही शक्तियों को ताकत देने का काम किया है, यह निंदनीय भी है और ये पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा घिनौना मजाक है। उनके हितों को भेंट चढ़ाया जा रहा है, उनके हितों का गला घोटा जा रहा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हमारे ओबीसी आयोग से मैं निवेदन करता हूं कि इसको गहराई से इसका एग्जामिनेशन हो और लोगों को न्याय मिले, पिछड़ा वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके, इसका प्रयास होना चाहिए। मित्रों, एक और बात आपसे मैं करना चाहता हूं जो खुशखबरी की बात है और वो इससे अलग है। वह है कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में कोरोना के कारण और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण सारी दुनिया में आर्थिक मंदी आई। बड़े बड़े देश, विकसित देश, अपने आप को उन्होंने मुसीबत में पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाई, रोक लगाई और उसका यू टर्न करना शुरू किया। आज हमारा जो खुदरा मुद्रास्फीति है, रिटेल इन्फ्लेशन है, यह 4.25 पर आकर के पहुंच गया है और यह हर 4 महीने में घट रहा है। खाद्य के उत्पाद के दाम और खाद्य तेल के दाम ये घट रहे हैं और इस दृष्टि से भारत इन विपरीत परिस्थिति में भी एक मजबूती के साथ चल रहा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था कहा गया है और उसी के साथ साथ हमारा ग्रोथ रेट भी और इन्फ्लेशन पर कंट्रोल देखने को मिला है। यह भी हमारे ध्यान में आया है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े भी रखना चाहूंगा। जहां भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2 प्लस है, 7.2% से ऊपर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया का ग्रोथ रेट 4.7% है और उसी तरीके से हमारे यूएसए का भी ग्रोथ रेट 5.9% है और इंडिया 7.2% से ऊपर है। यह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारा इन्फ्लेशन जो हमने बताया, खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन, ये जहां 4.25% है, वहीं सिंगापुर का 5.27% है, साउथ अफ्रीका का 6.8% है, नीदरलैंड का 6.1% है, मेक्सिको का 5.84% है,
यूरो एरिया का 6.1% है, जर्मनी का 6.1% है, इटली का 7.6% है और यूनाइटेड किंगडम यूके ब्रिटेन का 8.7% है। यानी जो आर्थिक दृष्टि से विकासशील और विकसित देश है, उनके ग्रोथ रेट से भारत का ग्रोथ रेट सुदृढ़ तरीके से 7.2% पर खड़ा है और उससे आगे बढ़ रहा है। यह मोदी जी के द्वारा जो नेतृत्व मिला है, विपरीत काल में आपदा को अवसर में बदलने का जो कार्यक्रम हुआ है, वह हम आप सबके सामने हमने रखा है। मित्रों, यह बताता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरीके से हमारी आर्थिक नीति सुदृढ़ और सबल होकर के आगे बढ़ रही है और उसी तरीके से देश में हमारे आम जनों को आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह 2014 में 10वीं अर्थव्यवस्था थी, 10वीं अर्थव्यवस्था से, और हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको ओवरटेक करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गई है। यह हमारे ध्यान में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज 4 लाख का इलेक्शन किया सर, अगले अलग से अब इतना ये इसको